कंटिन्यू करते हैं सेट्स के प्रूविंग क्वेश्चंस। लास्ट टाइम पे थोड़े दिन पहले जब मैंने यहां पे रोका था, मैंने बोला था कि एक बार रिवाइज कर लो तब हम आगे चलेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दीज क्वेश्चंस। प्रूविंग के और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आया, अगर आपको स्कूल में कराया हुआ हो ये टॉपिक और ये पेपर में आया, तो ये सीधा 5 नंबर में आएगा, सीधा 5 मार्क में आएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। तो समझो। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। चारों एक ही बात है। आपको यह शो करना है कि चारों का मतलब एक ही है। ये जो 4 कंडीशंस दी हैं, इन चारों का एक ही मतलब है, हमें यह शो करना है। कैसे शो करेंगे? हम इसके लिए तरीका यूज करेंगे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को एक ही शो कर देंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को एक ही स्टेटमेंट शो करेंगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ को एक ही स्टेटमेंट शो करेंगे। तो चारों एक ही स्टेटमेंट हो गई कि नहीं हो गई? सो पहले शोइंग स्टेटमेंट 1 and 2 are equivalent। इसके लिए क्या शो करेंगे? ध्यान देना। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट है A is a subset of B, तो A minus B empty set होगा। So let A is a subset of B। ये हमें कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन से मैं ये प्रूव कर देता हूं। A is a subset of B का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई X एलिमेंट A में होगा तो वो 100% B में भी होगा कि नहीं होगा? टाइम पे करो। अगर कोई X एलिमेंट A में होगा तो वो 100% B में भी होगा। A is a subset of B मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे। मानते हो ये बात? तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर A is a subset of B, it means if X belongs to A implies X belongs to B, because A is a subset of B means every element of A is also an element of B। A के सारे एलिमेंट्स B में भी हैं, तो मतलब अगर कोई X एलिमेंट A में है तो वो 100% B में भी होगा। अगर वो A में है और B में भी है तो A में से जब B को रिमूव करूंगा तो सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। क्या बचेगा? एम्प्टी सेट बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब अगर X A में है इंप्लाइज X B में है, इट मींस देयर इज नो एलिमेंट ऑफ A विच इज नॉट इन B। A के सारे एलिमेंट B में होंगे, मतलब A माइनस B क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट बराबर है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट 2। क्या यहां तक बात समझ में आती है? दोबारा जो लेट आया, मेरे को क्वेश्चन में बोला शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशंस बराबर हैं, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? मैं शो करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड एक ही बात है, फर्स्ट और थर्ड एक ही बात है, फर्स्ट और फोर्थ एक ही बात है। तो चारों एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? तो मैंने फर्स्ट को कंडीशन मान के सेकंड प्रूव कर दिया कि इसका मतलब ये हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट और थर्ड। शोइंग फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। अगेन फर्स्ट को कंडीशन मानते हैं, लेट A इज अ सबसेट ऑफ B। फर्स्ट को कंडीशन माना, अब सेकंड प्रूव करना है। A यूनियन B अगर आपको B के बराबर प्रूव करना है, अगर कोई एलिमेंट लेफ्ट में होगा तो वो राइट में भी होना चाहिए, राइट में होगा तो वो लेफ्ट में भी होना चाहिए। इक्वल ऐसे ही प्रूव होता है। सो लेट A इज नाउ इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B। X अगर A यूनियन B में है, इसका मतलब X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यस और नो? X A में होगा
या फिर x किस में होगा, b में होगा। अगर x a में है, x a में है, केस 1, if x belongs to a implies x belongs to a union b, हां कि ना? अगर a में है तो यूनियन में भी होगा। केस 2, एक मिनट रुक जाओ, केस 2 क्या है? एक मिनट, मैंने ये उल्टा लिख दिया, रुक जाओ अभी आता हूं उस पर। केस 2 क्या है? x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब अगर x बिलोंग्स टू a है, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b होगा, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। a के सारे एलिमेंट b में है, तो अगर वो a में है तो वो b में भी होगा कि नहीं होगा? इसमें तो हो ही गया वो a में, b में। देयरफॉर whatever may be the case, whatever may be the case, x belongs to b। क्या मतलब हुआ इसका? a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b। पहली चीज प्रूव हो गई, ये बात समझ में आ गया? लेफ्ट वाला राइट का सबसेट प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा सुनो, मैंने क्या मान लिया? a जो है वो b का सबसेट है, पहली कंडीशन मान ली। अब लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूव करना है, तो अगर x एलिमेंट a यूनियन b में है तो वो या तो a में होगा या b में होगा। अगर वो a में है तो वो पक्का b में है, क्योंकि a सबसेट है b का, और अगर वो b में है तो वो b में है ही है। तो कुछ भी केस हो वो b में तो होगा ही होगा। मतलब a यूनियन b का एलिमेंट b में होगा तो a यूनियन b सबसेट हो जाएगा b का। उल्टा प्रूव करते हैं। नाउ इफ y बिलोंग्स टू b, y b को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली y a यूनियन b में होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। From 1 and 2, from 1 and 2, A यूनियन B किसके बराबर आया? B के। Therefore, statement first and third are equivalent। समझ में आई बात? फर्स्ट एंड फोर्थ पे आते हैं। Showing statement 1 and 4 are equivalent। अगेन वही कंडीशन, लेट A is a subset of B मान लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है? A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है? A के। अगेन वही, नाउ लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अगर X A इंटरसेक्शन B में है, A B का सबसेट है, तो ये A के बराबर हो गया, बिकॉज इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A इंटरसेक्शन B A के बराबर होता है। अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B A के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? A B के। और A यूनियन B किसके बराबर होगा? B के। याद है ना, किए था ना ये कंसेप्ट? तो क्या बोला? अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, इट मींस A इंटरसेक्शन B बराबर होगा A के। मतलब आपके पास A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A प्रूव हो गया। दूसरा, नाउ लेट X बिलोंग्स टू A। X अगर A में है, मतलब X B में भी होगा, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट्स B में। अब X A में भी है एंड X B में भी है। सिंस X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, इसका मतलब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। From 1 and 2, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ गया? A के। Hence statement 1 and 4 are equivalent। किसमें?
क्यों? वाई ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया, पक्का। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का है, मिसलेनियस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगर आया, अगर प्रूविंग स्कूल में कराई हो तो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स को बराबर करना है, तो पहली को दूसरे के बराबर किया, पहली को तीसरे के बराबर किया, पहली को चौथे के बराबर कर दिया, तो चारों क्या हो गई? इक्वल। समझ में आ गई बात? प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो। नेक्स्ट, assume that PA equal to PB, show that A equal to B. शो PA क्या होता है? पावर सेट ऑफ A। आपको शो गिवन क्या है? पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के बराबर है। आपको क्या शोना है? आपको शो करना है कि A जो है वो B के बराबर होगा। तो मान लिया कि X कोई एलिमेंट A का है, लेट X बिलोंग्स टू A। इसका मतलब अगर इस पे सेट लगा दूंगा तो ये पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा, मानते हो? होगा कि नहीं? अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है तो उसको एज अ सेट बोलूं तो चलो पहले और एक और स्टेप लगा देता हूं, पता नहीं होता ना सीबीएसई का। ये सबसेट होगा A का, अगर सबसेट होगा तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा किसको? पावर सेट ऑफ A को। मानते हो बेटा? मानते हो बेटे? ये बिलोंग करेगा किसको? पावर सेट ऑफ A को। अब अगर ये पावर सेट ऑफ A को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये पावर सेट ऑफ B को बिलोंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? PA इक्वल टू PB। करेगा कि नहीं? पावर सेट ऑफ B को बिलोंग करेगा, मतलब जो X होगा वो सबसेट होगा B का, मतलब जो X होगा वो बिलोंग करेगा किसको? B को। देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स हमने किस में प्रूव कर दिए? B में। अब B के सारे A में प्रूव करेंगे, कैसे? लेट Y बिलोंग्स टू B, मतलब Y इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब दिस Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पावर सेट ऑफ B पावर सेट ऑफ A के बराबर। सो दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, बिकॉज पावर सेट ऑफ B की वैल्यू पावर सेट ऑफ A के क्या दिया हुआ है? इक्वल। सो इसका मतलब दिस Y इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब Y बिलोंग्स टू A, therefore B is a subset of A. From 1 and 2, A बराबर किसके? B के। क्या ये क्लियर है? अप्रोच समझ में आ गई? एक और करता हूं। आपको बोल रहा है, बहुत ही प्यारा उच्च कोटि का डॉगी क्वेश्चन है ये, इस पे आप दिमाग लगाओगे? ये वाला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ स्टेप्स लगेंगे जो कि ट्रिकी हैं, सोचने वाले हैं, सोचने वाले हैं। प्लीज अटेम्प्ट करो इसको। चेक कीजिए, ये टिपिकल क्वेश्चन है, सामने ध्यान दीजिए। आपको बोल रहा है A एंड B सेट्स, A इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन X इज एम्प्टी सेट। A इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन X आपको एम्प्टी सेट दिया हुआ है। A यूनियन X बराबर दिया है B यूनियन X के। आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है कि A जो है वो B के क्या है? बराबर। तो एक तरीका तो आप कैसे शो करते हो, लिखना नहीं, पहले मैं एक मेथड कर रहा हूं। एक तरीका, अगर A और B को बराबर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? लेट X बिलोंग्स टू A। सो लेट X बिलोंग्स टू A। हमें क्या प्रूव करना है? कि X किसको बिलोंग करे? B को। X किसको बिलोंग करे? B को। अगर X A को बिलोंग कर रहा है तो X बिलोंग करेगा A यूनियन X को, A यूनियन कैपिटल X को। मानते हो? अगर X A को बिलोंग कर रहा है तो X A यूनियन कैपिटल X को बिलोंग करेगा। अगर X A यूनियन कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है तो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू X। मानते हो? मानते हो? क्या यहां पे आप B ला सकते हो किसी तरह से?
बोल बोल बोल, सोच सोच सोच। आप यहां पे क्या बी का, क्योंकि यूनियन और एक्स का है, बी यूनियन एक्स का है, या एक काम करो, अगर एक्स इसमें है, बी लाना है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स, बिकॉज ए यूनियन एक्स बराबर आ गया बी यूनियन एक्स के। सो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब केस वन में तो हो गया, केस वन एक्स बिलोंग्स टू बी, केस टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर एक्स जो है वो कैपिटल एक्स में है, तो क्या आप बोल सकते हो कि वो बी में है? हां जी, कैसे कैसे? कैसे? सोचो सोचो सोचो। लिखोगे कैसे? चलो मैं सोच रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स यूनियन एम्प्टी सेट, यूनियन सेट के एक्स यूनियन एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? एम्प्टी सेट को मैं बी इंटरसेक्शन एक्स लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। वो लगाओ, एक्स बिलोंग्स टू एक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। क्या बना? कुछ नहीं बनाना, नहीं बनाना। अब मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं टिपिकल क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें ना आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करोगे तो फंसोगे, डायरेक्टली निकालने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। डोंट डू लाइक दिस। जान के किया मैंने वो आपके लिए, कि आपको पता लगे कि कहां जाके आप फंस रहे हो। अब अगर इसका दूसरा तरीका देखें, जो इसका सही मेथड है, उस पर ध्यान दो। ए को मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख सकता हूं, ए को मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख सकता हूं। ए यूनियन एम्प्टी सेट को मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एम्प्टी सेट बी इंटरसेक्शन एक्स बोला है कि नहीं बोला? बोला है कि नहीं बोला? मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। मतलब मैं इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हो? कोई दिक्कत? पक्का? अब ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स लिख सकता हूं, ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बिकॉज ए यूनियन एक्स आपको बी यूनियन एक्स के बराबर दिया हुआ है। अब इसको उल्टा लिखो, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? अब इसमें रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो, बी बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यस और नो? बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ए यूनियन एक्स क्या है? ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है? एम्प्टी सेट। बी यूनियन एम्प्टी सेट, बिकॉज ए इंटरसेक्शन एक्स इज एम्प्टी सेट। बी यूनियन एम्प्टी सेट माने बी। सीधा प्रूव हो गया ए इक्वल टू बी। इसीलिए मैंने बोला ये टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें आप उस मेथड से कोशिश करोगे ना, अभी बहुत जलेबी बनानी पड़ेगी तब जाके पहुंचोगे। तो इसके चाहे स्टेप्स याद करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, करोगे। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर बोल रहा हूं,
जो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये स्कूल वाले कराएं ना कराएं, इट्स देयर प्रोविगेटिव। बहुत सारे स्कूल्स नहीं कराते, बट कुछ कराते हैं, और कई ऐसे हैं कंजर जो कराते नहीं है, पेपर में देते हैं कि ये तो एनसीईआरटी का, आपको आना चाहिए। आपने नहीं पूछा डाउट, तो टीचर से कंफर्म कर लेना कि आपका सिलेबस में है या नहीं है। नहीं भी है तो चीजें आनी चाहिए, एक बार पढ़ लेना, पर अगर है तो इस पे स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज इसको लिखो, और इसके बाद ये अटेम्प्ट करो, ये अटेम्प्ट करो, 2-3 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो। पहले इसको तमीज से स्टेप एक एक लिखो, चेक करो। पहले पिछला सामने देखो बेटा। इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा? ऐसा हो सकता है? चलो, नहीं भी हो सकता, देखते हैं। नो, इट इज नॉट ट्रू। रीजन देख, मेरी एक बात ध्यान से सुन। सपोज कर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, पावर सेट में कितने होंगे? 4। अगर उन दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, उन दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। पावर सेट में कितने होंगे? 8। मैच नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो दोनों में आ गया ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो फॉर एग्जांपल ए मैंने ले लिया 1 2, पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? अकेला 1, अकेला 2, 1 2 और एम्प्टी सेट, यस और नो? बी मैंने मान लिया 2 3, पावर सेट ऑफ बी में क्या हो जाएगा? अकेला 2, अकेला 3, 2 3, एम्प्टी सेट। होगा कि नहीं? अब जरा ध्यान देना, ए यूनियन बी में क्या हुआ? 1 2 3। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में क्या होगा? अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3 और एम्प्टी सेट, यस और नो? होंगे कि नहीं होंगे? यही होगा कि नहीं होगा? अब पीए यूनियन पीबी में कितना है? पीए यूनियन पीबी को कितना है? कौन से? अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, दुकेला 1 2, 2 3 और एम्प्टी सेट। क्या ये बराबर आए कि नहीं है? नहीं आए ना, मतलब पी ए यूनियन बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन पीबी के। बात समझ में आई बेटा? बराबर नहीं है। हमें बोल रहा है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स, इज इट ट्रू फॉर दिस टू बी इक्वल? नो, इट इज नॉट ट्रू। जस्टिफिकेशन एग्जाम्पल से दे दी। आपका एक एग्जाम्पल से प्रूव हो गया ना। गलत प्रूव किससे हो सकता है? सबसे गलत होना चाहिए। तो मतलब किसी भी एक से गलत है तो जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ट्रू आप एक स्पेसिफिक केस के लिए लेके कर रहे हो ना, आपके में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, उनमें फर्क पड़ गया ना वहां पे, क्योंकि आपने जो एग्जांपल लिया उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं लिया। मैंने यहां एग्जांपल लिया कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट लेते ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे ना। देख, इसमें 6 बने, उसमें टोटली 18 है। आई समझ? नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव, ये पहले भी कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस के। ये जितने क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं ये सब एनसीईआरटी के हैं, सारे के सारे। फर्स्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या लगेगा बेटा इसमें? बताओ मेरे को। एसोसिएटर, एसोसिएटर डिस्ट्रीब्यूटर। आओ हुआ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन आओ बी, होगा कि नहीं? मानते हो? ए यूनियन ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा? ए होगा कि नहीं होगा? ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी पूरा हुआ। ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है? ए कॉमन है कि नहीं? ठीक है। अगला, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के बराबर।
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपको ए के बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपको ए के बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? लगाओ। नहीं, उसमें सोचना, इसमें अलग से स्पेसिफाइड है ना बेटा क्वेश्चन में, इसमें अलग से स्पेसिफाइड है ना क्वेश्चन में, तो आपको अलग से बताना पड़ेगा। लगाओ दिमाग, करो, कोशिश करो, इसको सोचो कैसे करोगे। वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका स्कूल अलाउ करता है कि नहीं। हुआ नहीं? देखो इधर, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको आप, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको आप वेन डायग्राम से ही करो, डायरेक्टली ही होता है ये ऑब्वियस बात है, ये ऑब्वियस बात है। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम से ही कर सकते हो। आ जाओ सेकंड पे। ये नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड है ना बेटा, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स हो गए जो ए और बी दोनों में, अदरवाइज नहीं तो स्टेटमेंट से कर लो, स्टेटमेंट से कर लो। कैसे स्टेटमेंट से? आप बोलोगे लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। इसका मतलब x a में भी है एंड x a यूनियन b में भी है। ऑब्वियसली x a में हो गया कि नहीं हो गया? देयरफॉर a इंटरसेक्शन a यूनियन b is a subset of a. Now let y belongs to a. y belongs to a. y अगर a को बिलोंग करता है, इसका मतलब y बिलोंग करेगा a यूनियन b को। That is, if y belongs to a and y belongs to a union b, इसका मतलब y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन a यूनियन b को। मतलब a is a subset of a intersection a union b from 1 and 2, a intersection a union b is a। और आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कहता है। ठीक है, सेम काम इसमें भी कर सकते हो बेटा। अगर कोई ए में है तो यूनियन में भी होगा ना, तो वाई अगर ए में तो यूनियन में भी होगा ना। ठीक है, यही काम आप इसमें भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, बट ये एज अ प्रॉपर्टी आप यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। अगला बी पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी। पहले लॉजिकली सोचो, एबीसी 3 की बात कर रहा है, आपको बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ये एबीसी सोचो, रुक जाओ एग्जांपल बना रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में यहां पे कोई कॉमन एलिमेंट होगा 1। मतलब ए इंटरसेक्शन बी मैंने 1 मान लिया, ए इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा? 1 होगा। बी और सी बराबर नहीं है, ये प्रूव करना है। इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो ए कितना हो गया? 1 2, बी हो गया 1 4, सी हो गया 1 3। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है ना? आपने देखा मैंने अप्रोच कैसे सोची, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर उसने बोला आपको लेना है, तो मैंने दोनों में एक कॉमन एलिमेंट डाल दिया जो दोनों में हो, तो दोनों बराबर हो गए। बी और सी को बराबर नहीं शो करना, बाकियों में एलिमेंट भरा, इनमें अलग भर दिए, खत्म, एग्जाम्पल प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट। कुछ भी ले लो यार, कोई भी एग्जाम्पल। ये एबीसी है, आपको बोला ये एम्प्टी सेट है, तो यहां कुछ मत भरना। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी। 1 2 3 4 5 6 लो, हो गया, बन गया एग्जाम्पल। तो ए कितना हुआ?
ए हुआ 135, बी हो गया 126, सी हो गया 234. अब ए इंटरसेक्शन बी इज 2, बी इंटरसेक्शन सी, नहीं, ए इंटरसेक्शन सी इज 1, बी इंटरसेक्शन सी इज 2, सी इंटरसेक्शन ए इज 3. तीनों नॉन एम्प्टी हो गए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट. समझ में आता है? समझ में आया लॉजिकली सोच कैसे रहा हूं मैं डायग्राम्स को? ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, सारे एनसीईआरटी थे. आ जाओ इन लास्ट क्वेश्चंस पे, एग्जैक्ट आखिरी 2 क्वेश्चंस. क्या इन पे आप दिमाग लगाओगे 2 मिनट के लिए? प्लीज सोचो, फिर मैं ये करता हूं, देन वील फिनिश दिस थिंग ऑफ. चेक करो, देखिए इधर फर्स्ट आपको बोल रहा है फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट दिस एंड दिस. ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस है. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, पहले फर्स्ट पार्ट करता हूं. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है. दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लो. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. मानता है ना? मेरे को ऐसे मत देख, ये समझ में आता है. अब इसमें लगाओ डी मॉर्गन, और इसमें यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट. ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. यहां मैंने लगाया डी मॉर्गन, एक लगाया, और दूसरा लगाया मैंने यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट. अब ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट. ए एंड नॉट बी मतलब ए माइनस बी. ए माइनस बी में कुछ नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी. दैट इज if x belongs to A implies x belongs to B, मतलब A is a subset of B. A minus B empty set. A में से B को हटाओ, कुछ नहीं बचता, तो A के सारे B में हुए कि नहीं हुए? समझ में आ गई बात? ये हो गया पहला प्रूफ. दूसरे पे आओ. सेकंड वाले में आपको करना है B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है A इज अ सबसेट ऑफ B. Let x belongs to A. अगर मैं प्रूव कर दूं कि x B में भी है तो काम हो जाएगा. हमें कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन दिया है. अगर x A में है, इसका मतलब x A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा. मानते हो? मानते हो? x A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. अब एक बात सुनो, B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में है. B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में है. बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट पे है. मतलब एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा. मानते हो? सोचो दोबारा इसको, क्या ये बात मैंने सही सोच रही है? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का. सो अगर बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब एक्स बी में होगा. अगर एक्स बी में होगा मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी. हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा इधर ध्यान से सोचना. आपको बोला बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, आपको ए बी का सबसेट प्रूव करना है. मैंने x को a में मान लिया, तो x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. अगर x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो x b कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट का क्या है? सबसेट. तो अगर वो बड़े में नहीं है तो वो अंदर वाले पार्ट में भी नहीं होगा, तो b कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है. b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब वो b में नहीं है, मतलब वो b में है. b में है तो a इज अ सबसेट ऑफ b. प्रूव हो गया. क्लियर? ये थे आपके सारे के सारे क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स और प्रूविंग क्वेश्चंस. होमवर्क सुन लो इसका. पहले तो होमवर्क लिखो. आपको इस टॉपिक में रिपीट करने सारे क्वेश्चंस. लिखत में
एक एक दोबारा लिख के करोगे, ठीक है? इसको लिख लीजिए प्लीज।